अनंत श्री सुखराम जी महाराज की जीवनी भाग 2। अनंत क्रोड़ आगे जन आया, आत्म हंस ब्यावणे बाया। सोई रीत हमारी होई, ब्रह्मा रीत और क्यों तोई। महाराज फरमाते हैं कि आगे भी अनंत संत जीवों को तारने के लिए आए, वैसे ही उसी रीति से जैसे राजा को खंडो यानी तलवार लेकर जाते और उस तलवार से फेरा खिलाकर उस रानी को मुल्क की रानी बना देते थे। तलवार से जो फेरा खाकर आती थी उसको लाकर मुल्क की रानी बना देते थे। वैसे ही जीवों ने मोक्ष ले जाने के लिए ने अंचर रूपी खांडा लेकर मैं आया हूँ। मारे तो जीवा ने मोक्ष भेजकर जन्म मरण सु रहित करके मोक्ष में जीवों को मोक्ष में भेजने का काम है। जिनसु संसार में उजाड़ हो जावे, संसार में कोई जीव नहीं रहे, उजड़ जावे, और ब्रह्म के जगत बसाने को काम है। ब्रह्मा का क्या काम है? जीवों की रचना करके जीवों को बसाने का काम ब्रह्मा जी का है। और मैं ये चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी ने जो हंस बनाए हैं उन सबको शब्द का भेद देकर सबको अमर लोक भेज दूं। रचना करने को ओदो है ब्रह्मा जी को, जीवों की रचना करने का ओदा है। वो मोक्ष जावने को रस्तो बताई देते तो जगत उजाड़ हो जाता। अगर ब्रह्मा जी मोक्ष जाने का रास्ता बता देते तो 3 लोक में उजाड़ रहता, कोई नहीं रहता। जैसे इसलिए ब्रह्मा तो मोक्ष जाने का जो रास्ता है वो बंद कर रखा है, रखकर जगत को वो बसाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी जगत का मोक्ष का रास्ता बंद करके 3 लोक बसाने की कोशिश कर रहे हैं। और महाराज फरमाते हैं कि उन जीवों को मैं मोक्ष में भेजना चाहता हूँ। अणबेला देत हूँ, सुन लीजो निज दास। ब्रह्मलोक की चाय हुए, सो आजो मम पास। महाराज फरमाते हैं कि अणबे हेला दे रहा हूँ, सुन लीजिए निज दास। ब्रह्म लोक जाने की इच्छा हो वो मेरे पास आओ। अणबे हेला देत हूँ, सुन लीजो निज दास। ब्रह्म लोक की चाय हुए, सो आजो मम पास। सो आजो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाऊं। जतन करूं बहु बात, संग लेकर मैं जाऊं। सुख राम हंसा के कारणे, हृदय धरी जुगवास। अणबेला देत हूँ, सुन लीजो निज दास। महाराज फरमाते हैं कि महाराज बोले हैं कि मैं जीवों को ले जाने के वास्ते अमरलोक भेजने के लिए मैं मनुष्य शरीर धारण किया है और जगत में मैं आकर यहाँ पर वास किया है। कोई ब्रह्मलोक जाने की जिसकी इच्छा हो वे जीव मेरे पास आओ तो मैं ब्रह्म सू उसको एक में कर दूं। ब्रह्म का उसको ध्यान लगा के
एक में कर दूं और साथ में रहकर मैं अणबे वाणी की बात बता रहा हूं। महाराज कह रहे हैं, सुख राम जीव सुण जाय केर जम सू लेऊं छुड़ाई। महाराज बोले हैं कि जीव जम का जाल में और देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति का जाल में अड़ जोड़ा है। जिकाने जाल सू, जैसे शिकारी शिकार करने के लिए जाल बांधता है, ऐसे ही इन देवताओं ने भी अपना जाल बिखेर रखा है। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं इनके जाल से छुड़ाकर जम की फांसी से छुड़ाई लेऊं। मैं सदगुरु हूँ आदि का, आत्म का गुरु कहवाय। मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जगमाय, क्या जाने जगमाय, काग बुद्धि ज्ञानी सारा। महाराज क्या फरमा रहे हैं कि देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति का जाल में अड़ुजे हुए हैं। जिकाने जाल से छुड़ाकर जम की फांसी से मैं छुड़ा सकता हूँ। और मैं सदगुरु हूँ आदि का। जब सृष्टि की रचना हुई थी, महाराज फरमाते हैं, उस समय मुझे आत्मा के सदगुरु की उपाधि मिली थी। तो महाराज कहते हैं, मैं सदगुरु हूँ आदि का, आत्म का गुरु कहाय। मैं आत्मा का गुरु हूँ, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जगमाय। मेरी महिमा अपार है, संसार के जीव मुझे नहीं पहचानते हैं। क्या जाने जगमाय, काग बुद्धि ज्ञानी सारा। ये कौवे जैसी बुद्धि वाले ज्ञानी मुझे नहीं पहचानते हैं। महाराज बोले हैं कि मैं सदगुरु आदि का, जीवों को तारने वाला सदगुरु, मैं पहले प्रथम आदि का सदगुरु हूँ। मेरी महिमा अगम है, अगम कहो तो कोई ने भी इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए महाराज ने फरमाया है कि मैं सदगुरु हूँ आदि का। अगम का मतलब जिसको उसका ज्ञान ना हो, अगम। गम का मतलब ज्ञान, उसका ज्ञान नहीं है। क्योंकि जगत में ज्ञानी है जिनकी बुद्धि कागला जैसी है, मोती छोड़कर बिष्टा में चोंच डुबोनो चावे है। मोतियों को छोड़कर बिष्टा में चोंच मारते हैं कागल कौवे, और मारो। मैंने जो ज्ञान बताया है, तो मेरा ज्ञान छोड़कर दूसरा ज्ञान धारण करने वाला, जो मैं ज्ञान बता रहा हूँ, उस ज्ञान को छोड़कर जो दूसरे ज्ञान धारण करने वाले कागला जैसी बुद्धि वाले हैं। तो महाराज फरमाते हैं साखी में, यूं हंस मोसू मिलत हीर गिगन चढ़े कहूँ तो। महाराज फरमाते हैं कि यूं जो जीव मेरे से मिले हैं, जिका मिलते ही गिगन में ब्रह्मांड में उनका ध्यान आ जाता है। मैं आपको कहूँ हूँ करके महाराज ने बोलिया, सुख राम हंस मोकू मिलियार ताकू लागू पार। महाराज फरमाते हैं, महाराज बोले कि जो जीव हमसे मिल गया है, उनको, उन जीवों को महाराज ने पार लगा देऊं। तो महाराज कहते हैं, मैं आयो संसार दार कारण इन सो
सतलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। सुख राम कहे सत स्वरूप की, आज्ञा मुझ होई। हंस हंस सब भेज दोर, जग में रखो मत कोई। महाराज फरमाते हैं कि मैं संसार में आकर ये मन में धारण करके इसलिए आया हूँ कि नर नारी जो मेरे से मिलेंगे उनको सतलोक सभी को लेकर जाऊंगा। और लेकर जाने के वास्ते ही सदगुरु सुखराम जी महाराज बोले कि माने सतस्वरूप राम जी महाराज की आज्ञा है कि संसार में जो जीव है वो सब जीवाने अमर लोक में भेज दो और जगत में किसी को मत रखो। पर महाराज सू जीव मिलते नहीं हैं, जो महाराज से मिल जाता है उनके नयनचर एक पल और पौर में ही शब्द गूंजने लगता है। और मेरी महाराज फरमाते हैं कि जो मेरी शरण में आ गए अवे जब भेजूं, काल के और महाराज के जो समाध हुआ है उसकी साखी है। हमको सायब यूं कयोर मरत लोक में जाय, काल मार सुख राम केर लीजो हंस छुड़ाई। जो काल के और जो महाराज के समाध हुआ था तो उसके बारे में महाराज ने यहाँ साखी लिखी है। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं भाई तुलसा जी के काल के जाल से उनको छुड़ाने के लिए उन दिन साहेब से यूं कहो कि मृत्युलोक साहिब ने मुझे ऐसे कहा है कि मृत्युलोक में जाकर काल को मारकर उसको हटाकर काल के पास से संसार का सारा जीवन छुड़ा लो। साहेब के सुख राम कूर, काल मरे किणरे तमें तुम से गुण मेल सूर, तुम हंस लावो जीत। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने साहेब यूं बोलिया कि काल काई रीत सु मरे। महाराज परमात्मा से ऐसे पूछा है कि काल किस विधि से मर सकता है। जो काल ने हटाने को गुण है, परमात्मा बोले जो काल वहाँ से हटने का जो गुण है वो गुण मैं तुम्हारे अंदर भेज रहा हूँ, तब तुम काल के पास से काल को जीत कर जीव छुड़ा लेना। मोक्ष पंथ बेतो की ओर में सतयुग में आण, अनंत जीव सुख राम केर लिया मोक्ष दिशतान। रात दिन पंथ बेरयोर नमक डील नहीं खाए, सुख राम जन के शीश पर लात देर हंस जाए। एते हंस हम तारियार तेता जुग देदार, सुख राम क्रोड़ 99 हंस किया सो पार। क्रोड़ जीव मोसू मिलियार दो द्वापर में जो आए, सुख राम मोक्ष को बेजियार छोड़े तलब बजाए। मोक्ष पंथ जमराय केर सिर ऊपर हो जाई, रात दिन सुख राम केर हंस रया सिर गाज। साधु भाई आनंद पद गुरु होई। महाराज फरमाते हैं कि माता पिता दोनों को उतारूं
जे ये गम पूछे मोई। महाराज कहते हैं कि मैं माता और पिता दोनों को अमर लोक भेज दूं अगर ये मेरा गुरु धर्म धारण करे तो यहाँ भाई माता पिता कौन है जिनको महाराज अमरलोक में भेजना चाहते हैं? तो ये पर्सन है। तो इसका उत्तर है कि माता पिता कौन? जिनको उत्तर पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा और अंशा माता कहावे। अब दोना को मोक्ष पहुंचाऊं जे मुझ शरणे आवे। अगर ये पूर्ण ब्रह्म और अंशा शक्ति अगर ये मेरी शरण में आ जाए तो मैं इनको मोक्ष में भेज सकता हूँ। पूर्ण ब्रह्म है सो तो मेरा पिता है और अंशा मेरी माता है। सब जीवों की माता है, काली महाराज की नहीं है। सब जीवों की, सब जीवों का जो पिता है वो ब्रह्म है और अंशा उसकी माता है। तिकी मारी माता है। अब देखो महाराज को पराक्रम देखो। पूर्ण ब्रह्म अंशा शक्ति भी अगर हमारी शरण में आ जावे तो उनको भी मोक्ष भेज दूं। महाराज की ऐसी इच्छा थी। तीन लोक में जे नर नारी सब मेरो कुल होई। माँ बाप सत सब नर नारी जे गुरु धर्म पकड़े कोई। महाराज फरमाते हैं पूर्ण ब्रह्म और अंशा माता ही और तीन लोक में जो नर नारी जीव है सो सब मेरा ही कुल है। तिका सब का सारा ही माँ बाप समेत पूर्ण ब्रह्म और अंशा शक्ति समेत सभी नर नारी सुधा सब नर नारी जे ये मेरा गुरु धर्म रख पकड़े और मेरी शरण में आवे। जो शरण में आएंगे उन सब को मैं मोक्ष में भेज दूंगा। बांधाओ जुग मोइन जाने। इन हरजस की साख और अर्थ में सतगुरु जी रो खास चाकर सनद दिवी गुरु मोई रे। अनंत हंसले में उदरू सुन लीजो सब कोई रे। या महाराज फरमाते हैं मैं सतगुरु जी का खास चाकर हूँ जिन्होंने मुझे गुरु बना सदगुरु की पदवी दी है। जिस जैसे वकील को वकीली की पदवी, पटेल को पटेली की पदवी और पटवारी को पटवारी की पदवी यानी पहले सनद बोलते थे। सरकार सु महाराज फरमाते हैं कि जो इनको पदवी देते हैं जैसे ही उसी तरीके से मुझे गुरुपणे की सदगुरु की सनद हमको दीवी है। तो मैं अनंत हंस लेकर उनका यहाँ से उद्धार करूँगा और उन्हें अमर लोक भेजने के कारण जीव उदारने को ये ओदा मेरे पास ही है। सो सब जना सुन लीजियो। चार जुगा में केवल भगति में हंस आण जगाया रे। सब हंस लेर मिलूंगा गुरु सु आनंद पद में बाया रे। महाराज फरमाते हैं कि चार युगों में मैंने जीवों के
जीवों के केवल भक्ति बताकर, केवल सतस्वरूप राम जी महाराज की भक्ति बताकर उन जीवों को मैंने जगाया। वो जीव सारा हंस लेकर आनंद पद में मैं सतगुरु से मिलूंगा। कई जीवों को महाराज फरमाते हैं कि मैंने आगे भेज दिया है। जुग जुग हंसा भाई रे, महाराज फरमाते हैं कि बहुत हंसा की आज्ञा माने। बहुत सारे हंस मुझे भेजने हैं। सतस्वरूप राम जी महाराज का मुझे हुक्म है। तो महाराज फरमाते हैं कि बहुत हंसा की आज्ञा माने, ताते रहूं जगमाई रे। यहाँ संसार में मैं इसलिए रहता हूँ कि यहाँ जो हंस हैं वो आकर मुझसे मिले और मैं उनको आनंद लोक भेजता हूँ। ताते रहूं जगमाई रे, मैं आगे भी जुग जुग में कई जीवों ने मोक्ष में भेज दिया है। जुगों जुगों में यहाँ शंका होती है कि दूसरा ने तो मोक्ष भेज दिया, आप क्यों नहीं गया जगत में? आप यहाँ मृत्यु लोक में क्यों बैठे हो? जिनको समाधान करने के लिए ये बात है तो महाराज फरमाते हैं कि बहुत हंसा की आज्ञा माने, ताते रहूं जगमाई रे। माने बहुत हंसों को मोक्ष में ले जाना है, इसलिए जीवों को संपर्क करने के वास्ते, उन जीवों को तारने के लिए मैं जगत में रह रहा हूँ। सतगुरु राम जी महाराज ने दिन हो दिन राम।